दोस्तों, ये हैं भारत के पहला प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत निर्मातृ, पंडित जवाहरलाल नेहरू की महत्वपूर्ण कृति ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, हिंदी में विश्व इतिहास की झलक। अब इससे आगे की कथा आप सुनेंगे पंडित नेहरू जी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आवाज में। पत्र संख्या 9, 14 जनवरी वर्ष 1931। पुरानी परंपरा का बोझ। कारागार में मेरी कुछ अजीब आदतें हो गई हैं। इनमें से एक है बहुत सुबह उठने की आदत, यहां तक कि भोर से भी पहले। मैंने ये आदत पिछली गर्मियों में शुरू की थी, क्योंकि मुझे भोर का आना और तारों का धीरे धीरे बुझना देखना अच्छा लगता था। क्या तुमने कभी भोर से पहले चांदनी देखी है और दिन में धीमा परिवर्तन देखा है? अक्सर मैंने चांदनी और भोर के बीच इस प्रतिस्पर्धा को देखा है, जिसमें भोर हमेशा जीतती है। इस अजीब अधे उजाले में कुछ समय तक यह कहना मुश्किल होता है कि यह चांदनी है या आने वाले दिन का प्रकाश, और फिर लगभग अचानक इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता और दिन हो जाता है और पीला चांद हार कर प्रतिस्पर्धा से पीछे हट जाता है। अपनी आदत के अनुसार आज मैं तब उठा जब तारे अभी भी दिखाई दे रहे थे और केवल हवा में उस अजीब सी चीज से अनुमान लगाया जा सकता था जो भोर से ठीक पहले होती है कि सुबह आ रही है। और जब मैं पढ़ने बैठा तो सुबह की शांति दूर की आवाजों और गड़गड़ाहट से टूट गई, जो लगातार तेज होती जा रही थी। मुझे याद आया कि आज संक्रांति का दिन है, माघ मेले का पहला बड़ा दिन, और तीर्थयात्री हजारों की संख्या में संगम पर सुबह के स्नान के लिए जा रहे थे, जहां गंगा जमुना से मिलती है और अदृश्य सरस्वती भी उनके साथ मिलने वाली मानी जाती है। और जब वे चलते थे तो गाते थे और कभी कभी मां गंगा की जय बोलते थे, गंगा माई की जय। और उनकी आवाजें नैनी कारागार की दीवारों के ऊपर से मुंह तक पहुंचती थी। जब मैं उन्हें सुन रहा था तो मैंने सोचा उस श्रद्धा की शक्ति के बारे में जो इन विशाल संख्याओं को नदी की ओर खींचती है और उन्हें कुछ समय के लिए अपनी गरीबी और दुहक भुला देती। और मैंने सोचा कि कैसे साल दर साल कितने सैकड़ों या हजारों वर्षों से तीर्थयात्री त्रिवेणी की ओर चलते आए हैं। मनुष्य आ सकते हैं और जा सकते हैं, और सरकारें और साम्राज्य कुछ समय शासन कर सकते हैं और फिर अतीत में विलीन हो जाते हैं, लेकिन पुरानी परंपरा जारी रहती है और पीढ़ी दर पीढ़ी इसके सामने झुकती है। तीसरा, परंपरा में बहुत अच्छाई है, लेकिन कभी कभी यह एक भयानक बोझ बन जाती है जो हमारे लिए आगे बढ़ना मुश्किल कर देती है।